हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, पिछले वीक गोल्ड कुछ ऐसा मोमेंट आपको दिखाया है। ठीक है, 4 आवर पे भी अगर देखेंगे हम लोग, तो जैसा कि मैं बताया था कि ऊपर टच करके मार्केट जो एक पुल बैक लेगी। पुल बैक लेने के बाद गोल्ड अभी जो है उसी एरिया को टच करके फिर से एक अपसाइड का मोमेंट देखने को गोल्ड में आपको दिख रहा है। ठीक है, और सेम जस्ट इस एरिया तक मैं बताया था कि पुल बैक लेगा, लेकिन मार्केट क्या किया कि इधर कहीं ऑर्डर ब्लॉक था। दैट्स वाई मार्केट जो है थोड़ा सा 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां तक मार्केट को एक पुल बैक लिया है। ठीक है, तो हम लोग जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग भाई प्राइस एक्शन करते हैं, तो दैट्स वाई हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए एनालिसिस करते हैं। तो मैं उतना डीप डाउन एनालिसिस जो है एसएमसी और आईसीटी का नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग कि पिछले वीक गोल्ड कुछ ऐसा ही बिहेव किया जैसा कि मैं ड्रॉ करके, और गोल्ड अब ज़्यादा बड़ा मोमेंट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वॉल्यूम जो है घट रही है गोल्ड में, लेकिन अब फिर से पिछला वीक भी इस वीक आप देखे होंगे कि मार्केट जो है 2-3 दिन तो ठीक चली, लेकिन उसके बाद न्यूज़ के कारण जो है आपको थोड़ा अलबेला सा मार्केट देखने को मिला है। और अभी के टाइम में ऐसा मार्केट बिहेव कर रहा है कि मैं जितनों को जानता हूँ भाई साहब, लगभग का भाई लूजिंग स्ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिगिनर्स है तो उसको ऐसा फील आ रहा होगा कि भाई मेरा लूजिंग स्ट्रिक क्यों चल रहा है। भाई मार्केट ही कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी के समय में, लेकिन आप लोग कोशिश करो, पैसे बचाने का कोशिश करो। अभी फिलहाल जिस दिन मार्केट समझ में आप लोगों को नहीं आए उस दिन ट्रेड करने का कोशिश ना करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड कैसे रहने वाला है। लेकिन आप लोग को मैं हमेशा बोलूंगा कि भाई न्यूज़ को अपने दिमाग में रखते हुए को देखने का कोशिश करना, क्योंकि न्यूज़ भाई अभी फिलहाल फिर से वॉर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सीज फायर जो है अमेरिका तोड़ चुका है, और ईरान के ऊपर कल का कुछ न्यूज़ ऐसा था कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करना जो है अमेरिका स्टार्ट कर दिया है। तो अब चीज़ें हमको ये समझना है भाई साहब कि वॉर को देखते हुए सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लीन कर दूं फिर से। ठीक है, अब चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं गोल्ड में, और देखेंगे कि गोल्ड क्या करेगा। अगर आप देखोगे तो गोल्ड उसी एक सपोर्ट जोन, जो मेजर सपोर्ट जोन है, मार्केट उसी एक सपोर्ट जोन पे अभी फिलहाल तो टिका हुआ है। और फिर से मार्केट जो है आके रिटेस्ट के समय भी आपको देखा होगा 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक आउट ले रही है। अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि मार्केट का ज्यादातर चांसेस क्या दिख रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ऐसा कुछ सस्टेन करती है, तो आपको अब ये होना चाहिए कि मार्केट का जो एक जो मेजर रेसिस्टेंस एरिया बोल सकते हो, मेजर नहीं बोल सकते हो, एक माइनर रेसिस्टेंस एरिया अभी फिलहाल ये है। ठीक है, कि मार्केट जो है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। मार्केट अब जो है मार्केट क्या करेगी, मैं बहुत छोटा सा एनालाइज आपको करके दूंगा, क्योंकि मार्केट में अब उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रही जैसे कि, और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करेगी, उसके बाद आपको मार्केट जो है एक अच्छा खासा मोमेंट दिखा सकती है इस लेवल तक। बाकी अभी फिलहाल हम लोग का एनालिसिस बस इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाई है, उसके बाद रिटेस्ट करने आई है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होती है तो मार्केट एक रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा मूव आपको अपसाइड के तरफ दे सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट तो नहीं होगा इस लेवल का, तो आप लोग वेट करना कि मार्केट एक बार जाके इस लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद जाके इस लेवल का ब्रेकआउट। और छोटे टाइम फ्रेम पे जब इसको ट्रेड करोगे तो आप मेक श्योर करना कि एक रिटेस्ट आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, उसके बाद अप साइड का एक प्लान करना। ठीक है, फिलहाल अप साइड का व्यू हम लोग का यही रहने वाला है, और डाउन साइड का व्यू जो है जो लेवल है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर और क्लियर लेवल है भाई। ये एक छोटा सा लेवल है, यहाँ पहला स्टॉप आपका यही रहने वाला है ऑलमोस्ट। और सेकंड स्टॉप अगर आप देखना चाहोगे
तो सेकंड स्टॉप आपका कुछ ये लेवल रहने वाला है, 3700 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है। इसको मार्केट जाके टेस्ट कर सकती है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें भी ट्रेड कैसे बनाना है, तो आपको वेट करना है कि एक डेली कैंडल क्लोजिंग दे, ठीक है। डेली कैंडल क्या है, क्लोजिंग दे इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद फिर आपको प्लान करना है डाउन साइड का, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिटेस्ट पे आपको प्लान करना है, तब उसके बाद आप आपका जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम लोगों को बिना रिटेस्ट का ट्रेड नहीं करना होता है। और दूसरी बात कि आपको जो इम्पोर्टेंस देना है वो न्यूज़ को भी देना है, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ही अभी न्यूज़ रहने वाली है, क्योंकि वॉर फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ट्रेड करना फिलहाल। आपका लेवल्स कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो आपको घबराना नहीं है। उस समय आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, ट्रेड करना है, नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप चार्ट देखो, ट्रेड करने से बचो थोड़ा सा, और उस हिसाब से प्लान करो जब आपको 100% कंफर्मेशन आए। अब ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको ऐसा फील आए कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, तभी आप लोग ट्रेड में जाओ। वरना भाई ट्रेड मत करो, अवॉइड करो, क्योंकि आपको भी पता है कि अपॉर्चुनिटी डेली है, लेकिन कैपिटल हम लोग का लिमिटेड है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए भाई ट्रेड करो। और कहीं नहीं जा रहा मार्केट, ठीक है। डेली आपको अपॉर्चुनिटी देगी, तो जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में भाई ओवर ट्रेड करके बेतुका ट्रेड लेके अकाउंट ब्लो कर दो। तो ये प्रो ट्रेडर भाई का काम नहीं है, ठीक है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा न्यूज़ से आप लोग, ट्विटर से आप लोग हमेशा इन टच में रहो, ताकि आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ हो आया हो मार्केट में, वो आपको मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा भाई लोग क्या सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री भाई मत ही देखो, ठीक है। मतलब फिलहाल तो उसमें उसको देखो बस, वो जो रेड फोल्डर रहती है आप लोग उसको देख के फिर न्यूज़ एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा नहीं है भाई, अभी वॉर चल रहा है तो कभी भी बड़ी कैंडल बन सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग और ट्रेड करो तो आप स्कैल्पिंग करो, ज्यादा लंबा ट्रेड में आप बने मत रहो, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए भाई ट्रेडिंग करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट अलबेला चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, बहुतों का भाई लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। और इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान, मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड अभी फिलहाल, ठीक है। बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ट्रेड मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं ट्रेड करने का कोशिश भी नहीं करता हूँ। पिछले वीक भी मैं 2 ट्रेड ही ले पाया हूँ। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान में रहना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, और तब तक के लिए बाय।